हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैप प्लानिंग विद मी। में स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन का वर्क। सबसे पहले स्टॉक चेक कर लेते हैं MP52 से, जो भी हमारे कोडिंग लॉजिक है। तो इस करके हम चेक कर लेंगे प्लांट में प्लांट, यहाँ पर स्टोर लोकेशन, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो हमारा लेआउट है हम उसे चेंज कर लेते हैं। जो हमने लेआउट बनाया उसे एक्सिक्यूट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसमें कौन सा मेटल जो है रिसीव हुआ है। तो अभी हमारा जो क्वालिटी इंस्पेक्शन में ये मेटल रिसीव हुआ है बट क्या क्वालिटी में है, तो अभी हम क्या है उसको छोड़ देते हैं और कोडिंग लॉजिक दूसरा मेंशन करते हैं और चेक करते हैं इसमें कोई मेटल रिसीव हुआ कि नहीं। इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करते हैं और चेक करते हैं इसमें कोई मेटल रिसीव हुआ कि नहीं, इसमें भी नहीं हुआ। ऐसे करके हम जितने भी हमारे कोडिंग लॉजिक है एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो हमने चेक कर लिया कोडिंग लॉजिक, तो ये जो है इसमें कोई भी मेटल जो फ्रेश मेटल है वो रिसीव नहीं हुआ। अब हम एक बार रीवर्क वाला चेक कर लेते हैं। जो हमने रीवर्क के लिए बाहर भेजा था वो लीवर ओके आ गया कि नहीं, तो उसे भी हम चेक कर लेंगे एक बार। तो ये हमारा मेटल है लीवर वाला, जो इतना सारा मेटल है ये रिसीव हुआ। तो क्या करेंगे, हम इसकी रिलेशन क्रिएट कर लेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से कोड जितने भी है और एक दूसरी विंडो ओपन कर लेंगे MP21 से। मूवमेंट टाइप 311 प्लांट पे प्लांट एंड रिसीविंग स्टोर लोकेशन में, जहाँ भी आप रिसीव करना चाहते हैं मटेरियल को वो, और यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है मटेरियल में और यहाँ से क्वांटिटी की कॉपी कर लेनी है। जितनी भी आपके क्वांटिटी है वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन कर लेनी है, जिस भी स्टोर लोकेशन में मेटल भी अवेलेबल है। ठीक है, ये रिवर्क वाला है इसलिए सारा मेटल जो है सब कोड में रहेगा। तो यहाँ पर सब कोड मेंटेन करना है, एंटर करना है। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट पेज देना, तो यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट पेज करेंगे। 151 कोड तक हम जो है ले चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से कॉपी करना है, दोबारा से जितने भी कोड आ जाए यहाँ पर पेस्ट कर देना है। 153 में जाना है आपको और यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसे भी एज इट इज यहाँ पेस्ट कर देना। उसके बाद इसमें भी स्टोर लोकेशन मेंशन करनी है। तो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर बैच मेंटेन करना है, बैच हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सबका, एंटर करना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पेज करना है। 886 तक जो है यहाँ तक हम जो है कोड को दे चुके हैं, इतने कोडों की रिलेशन हम बना चुके हैं 886 तक। उसके बाद फिर से यहाँ से और कोड लेने हैं, हमें कॉपी करने हैं यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है, दोबारा से यहाँ से कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट करना है दोबारा से। और यहाँ पर हमें जो है स्टोर लोकेशन मेंटेन करनी है। उसके बाद यहाँ पर सब कोड मेंशन करना है। सब कोड मेंशन करने के बाद एंटर करना है। उसके बाद फिर से कोडिंग में चेंज करके चेक करना है कि और कौन सा मेटल रिसीव हुआ है रिवर्क में। तो ये सारा मेटल है, ये भी रिसीव हुआ है रिवर्क वाला, तो इसे भी हम कॉपी करेंगे सारा का सारा। कॉपी करने के बाद इसे हम नेक्स्ट पेज से ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जिससे कि एक बार में सारे आ जाए। उसके बाद फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस चेक कर लेंगे सारा मेटल होना चाहिए। ये मेटल भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। तो इसमें भी मेटल है, तो इसे भी आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर सारे कॉपी कर लेना है और इसे हम पेस्ट कर देंगे। पहले क्या है, यहाँ पर हम स्टोर लोकेशन मेंशन कर देते हैं और यहाँ पर बैच मेंशन कर देते हैं। दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं। दूसरी विंडो नहीं, हम क्या करना है नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं और ताकि सारे कोड हमारे इसमें आ जाए। वो करने के बाद हमें फिर से यहाँ से हमें क्वांटिटी कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करना और चेक करना है। तो जैसे ये है इसमें भी मेटल रिसीव हुआ है, तो ये भी हमें कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक एंड इसे पेस्ट कर लेना है और इसे पेस्ट कर लेना हमें। पर इसके लिए भी हम दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम बैच मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, दूसरे पेज ओपन करेंगे, फिर से यहाँ पर पेस्ट करेंगे कोडों को और यहाँ से क्वांटिटी ले लेंगे। जितने भी हमारे रिवर्क वाले मेटल है, इससे हम जितने भी कोड है हमारी जो कोडिंग लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग हम ये सारे पुट करके जितने भी है वो निकाल देंगे कौन कौन सा मेटल रिवर्क से हमें रिवर्क होके हमें मिला हुआ है। तो ये हमने 162 कोड तक यहाँ से ले लिया है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ से कोड यहाँ से कॉपी करना है। ये भी हमारा मेटल है सारा, इसे कॉपी कर लेना है यहाँ तक एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जितने भी कोड आए। तो फिर से यहाँ से कोड कॉपी करने और यहाँ पर पेस्ट कर देना।
डिटेल्स फिर से फिल करनी है, स्टोर लोकेशन, और यहाँ पर सब कौन मेंटेन करना है, एंटर करना है। इसका नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और ये 2 कोड रह गए थे लास्ट के, इन 2 कोडों को भी हमें कॉपी कर लेना है। क्वांटिटी 11 है, इसे आप पेस्ट करके यहाँ पर क्वांटिटी 11 कर देंगे एंड देन स्टोर लोकेशन मेंशन करेंगे। फिर बैक जाएंगे, फिर से स्टोर लोकेशन, फिर से हम कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे जो मेटल जो हमारा है वो कम्प्लीटली हो चुका है, यानी जो हमारा रिवर्क वाला है वो हमने सारी जो रिलेशन है उसमें क्रिएट कर लिए। उसके बाद हमें इसे सेव कर लेना है कंट्रोल एस से, नहीं तो आप आइकन से भी कर सकते हैं इससे। उसके बाद ये नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस नंबर को हमें किसी भी एक एक्सेल शीट में जो है वो सेव कर लेना है। जैसे इसी एक्सेल में हम इसको सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर प्लांट मेंशन कर देंगे जिस भी प्लांट का रिपोर्ट है। उसके बाद चेक करेंगे हम दूसरे प्लांट में, ये दूसरे प्लांट में हमारा क्या मेटल रिसीव हुआ है। कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे, प्लांट एंड स्टोर लोकेशन। तो उसमें कोडिंग लॉजिक चेक किया, इसमें कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ, इसमें भी कोई मेटल रिसीव नहीं हुआ है। फिर से चेंज करेंगे कोडिंग लॉजिक, इसमें भी नहीं है, फिर से कोडिंग लॉजिक चेंज करेंगे। तो हर अपने जो मेटल है उसका कोडिंग लॉजिक अलग अलग है, तो एक करके क्या चेक कर लेंगे कौन से कोडिंग लॉजिक में मेटल रिसीव हुआ है, देन उसके अकॉर्डिंग जो है हम रिलेशन बनाएंगे। तो ये हमारा मेटल रिसीव हुआ है बट ये क्वालिटी इंस्पेक्शन में है, तो इसका हम नहीं क्रिएट करते रिलेशन, इसमें भी कोई कोडिंग लॉजिक नहीं है। फिर से कोडिंग लॉजिक चेक करते हैं, इसमें कोई मेटल नहीं है, फिर से चेंज करते हैं। तो जो हमारा दूसरे प्लांट का उसमें कोई भी मेटल जो है रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इन हाउस का, हमारा जो इन हाउस का मेटल है, इन हाउस में हमारा क्या मैन्युफैक्चर हुआ है। तो उसके लिए हम कोडिंग लॉजिक एंड प्लांट है जो हमारी स्टोर लोकेशन है वो मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर ये इतना सारा जो मेटल है ये रिसीव हुआ है, तो इसे क्या करेंगे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट का इसको हम इसकी भी हम रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं MP21 से, ठीक है। मूवमेंट एट 311 एंड प्लांट एंड स्टोर लोकेशन, जहाँ आपको रिसीव करना वो मेंशन करना है साथ में, इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो ये कितने कोड आ रहे हैं उन कोडों को आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है यहाँ तक, और भी कोड ले लेने हैं आपको। जितने कोड आपके हैं वो सारे कोड आपको कॉपी कर लेने हैं यहाँ तक। 765 है लास्ट में, 765 यहाँ तक। ये क्वांटिटी 20 है, 10। उसका एक बार फिर से चेक कर लेना, ये मेटल जो है 10 पीस ये हमारा नहीं है, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। 807 था ये, कॉपी कर देंगे। 40 पीस है और ये 40 पीस, ये भी सारा हमारा मेटल है। उसके बाद हम यहाँ पर जो भी स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेटल रिसीव हुआ है, मतलब जिसमें मेटल हमारा है अवेलेबल है, वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है स्टोर लोकेशन। और यहाँ पर MNP MFC रहेगा। MNP MFC इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो हमारा मेटल है ये इन हाउस जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज करेंगे, 807 तक हम ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको क्या 2 कोड हमारे और है, लेकिन हमें कॉपी करके 40 and 10 कोड ले लेंगे, 40 and 10। इसको लोकेशन मेंशन करेंगे, बैच मेंटेन करेंगे। उसके बाद हमारे 3 कोड ये भी है, ये भी हमें कॉपी करना है यहाँ से, 10 10 20 क्वांटिटी है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंटर करना। उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद क्या है, हमें एक नंबर मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर, जिसे रिलेशन नंबर कहते हैं। फिर हम इसे खुद ही पोस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पोस्ट करने के लिए MP26 से एंटर करना है और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो भी प्लांट है वो प्लांट एंड यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए इस तरीके से आपकी रिलेशन जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद करना आपको सीधा सेव कर देना है। अगर बैच नहीं है तो बैच आपको मेंशन करना है। देखिए तो ये 21 आइटम है जो पोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, बैक जाके रिफ्रेश करेंगे। देखिए सारा मेटल हमने भी ट्रांसफर किया था वो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे प्लांट का एक बार चेक करेंगे, दूसरे प्लांट में क्या इन हाउस हमें मैन्युफैक्चर हुआ। तो इस प्लांट का कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब हम प्रोडक्शन एंट्री की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन एंट्री जो है हमें करनी होती है। तो हमने स्टॉक चेक कर लिया है, उसके बाद हम प्रोडक्शन एंट्री चेक कर लेते हैं। उसका कोडिंग लॉजिक मेंशन करना है
एक्सक्लूड करना है। तो इसमें से देख लेते हैं क्या प्रिंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एंट्री लगाएंगे। जैसे ये है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ये कोड कॉपी कर लेना है, यहाँ से कोड कॉपी कर लेना है कोई सा भी जिसकी हमें एंट्री लगानी हो। उससे कॉपी करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज ओपन करना है और CS15 में जाना है, क्योंकि हमें जो है इसका प्रिंटेड कोड चाहिए होता है, ये अनप्रिंटेड कोड है। तो इसमें मेटल में कोड पेस्ट करना है, एड मल्टीपल ऑप्शन रिक्वायर्ड में 1 एंड यहाँ पर प्लांट और एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ से आपको कोड मिल जाए, कोड आपको कॉपी करना है और जाना है ZCO01 में, एंटर करना है। यहाँ पर प्रोडक्शन प्लांट में आपको प्लांट मेंशन करना और ऑर्डर टाइप में S00, साथ में एंटर। एंड क्वांटिटी आप चेक कर लें कितनी क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी है तो हम 3 की एंट्री लगाते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी 3 करते हैं। एंड यहाँ पर जो डेट है जिस दिन आप प्रोडक्शन एंट्री करें वो डेट आपको मेंशन करनी है, साथ में एंटर और यहाँ से रिलीज करना ऑर्डर को और यहाँ से आपको सेव करना है। तो आपको ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, ये ऑर्डर नंबर आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सीधा आना है ZCO11 एंट्री बोर्ड में और ऑर्डर में आपको ऑर्डर मेंशन करना है, एंटर करना है, गुड्स मूवमेंट करना है, यहाँ से सेव करना है। ठीक है, डिटेल हो गई, तो यहाँ से ये सेव हो गया है। तो अभी जो हमने कोड लिया था, अभी फर्स्ट कोड था ये वाला हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। MMB में करके MMB करके ये कोड टाइप करना, उसके बाद मेटल में कोड एंड प्लांट का प्लांट एंड स्टोर बॉक्स में स्टोर ऑप्शन और उसके बाद यहाँ से आपको एक्सक्लूड करना है। तो देखिए 3 पीस की एंट्री अभी हमने लगाई थी, क्वालिटी इंस्पेक्शन में शो हो रही है जो अभी हमने लगाई थी। तो इस तरीके से डेली बेस में हमारे वर्क होते हैं, ये हमने कर